जानकारी लेंगे कि उनकी प्रैक्टिस कैसे थी, कैसे कर रहे थे प्रिपरेशन। ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता आजकल ऐसे देख रहे हैं अपन कि आईपीएल में बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। उस दिन आगे की आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और एक समय ऐसा आ गया था कि मुंबई वालों को भी ये लगने लगा था ऐसा हो सकता है क्या कि 400 रन विदर्भ सेकंड इनिंग में चेस कर ले, फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा। फिर इंडियन सिलेक्टर्स उनके बारे में सीरियसली सोचना और उनको आगे लेने के बारे में सोचते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी पे। और हमारे साथ मौजूद है माधव बाकरे सर, जो कि एनसीए क्रिकेट एकेडमी के हेड है। और आज हम बहुत दिनों बाद उनसे जुड़े हैं। हमने उनके साथ एक वीडियो भी बनाया है जो कि आप देखें, काफ़ी पसंद भी किया है आपने, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है नागपुर क्रिकेट एकेडमी के बारे में। और आज थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, उस डिटेल्स कुछ शेयर करना चाहते हैं। और ये साल विदर्भ रणजी ट्रॉफी फाइनल खेली है, मुंबई के खिलाफ रनर अप रही, विनर्स मुंबई रही। रनर अप टीम में एनसीए के काफ़ी लड़के थे, तो उस बारे में भी जानकारी लेंगे कि उनकी प्रैक्टिस कैसे थी, कैसे कर रहे थे प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। और अब हम देख ही रहे हैं काफ़ी समय से अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दे रहे हैं लड़कों को। तो इस साल उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आशीष। इनफैक्ट 4 साल के बाद में अपन फिर से मिल रहे हैं इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं और काफ़ी सारे इंक्वायरीज़ भी आती रहती हैं। काफ़ी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, जम्मू कश्मीर तक से हमारे पास में फ़ोन आते रहते थे उस समय। तो काफ़ी अच्छा चैनल है आपका। अभी आपने जैसा मुझे सवाल किया, विदर्भ पिछले साल रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेली मुंबई के साथ में, और उसमें विदर्भ के जो कप्तान था अक्षय वाडकर, उसने सेकेंड इनिंग में बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर 100 रन सेंचुरी बनाई। और एक समय ऐसा आ गया था कि मुंबई वालों को भी ये लगने लगा था ऐसा हो सकता है क्या कि 400 रन विदर्भ सेकेंड इनिंग में चेस कर ले। असल में 400 रन सेकेंड इनिंग में चेस करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। मुंबई के क्रिकेट जानकारों को भी ये लगने लगा था कि हर्ष दुबे और अक्षय वाडकर ये जोड़ी अगर थोड़ी देर और खेली तो शायद 400 रन भी विदर्भ चेस कर ले। और मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि दोनों ही बच्चे अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट जैसा आपने सवाल किया, मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पिछले साल विदर्भ की रणजी ट्रॉफी फाइनल जो टीम खेल रही थी, उसमें 11 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे थे जो प्रैक्टिस अपने ग्राउंड के ऊपर में करते हैं। 3 जो बच्चे अपने ग्राउंड के ऊपर में नहीं खेलते थे, उसमें करुण नायर, ध्रुव शोरे और तीसरा उमेश भाई। करुण नायर और ध्रुव शोरे तो प्रोफेशनल थे, वो विदर्भ में किसी दूसरी अकेडमी में जाते नहीं हैं। और उमेश भाई भी खाली वीसी में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बचे हुए जो 8 बच्चे थे, उनके क्रिकेट डेवलपमेंट में बोलिए या उनकी प्रैक्टिस में बोलिए, नागपुर क्रिकेट एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है। और 8 के 8 बच्चे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करने के लिए अपने ग्राउंड के ऊपर में आते थे। अभी सवाल आपका जो था, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 या 4 सालों से लगातार 7 से 8 बच्चे रणजी ट्रॉफी, उसके बाद में विजय हजारे या मुश्ताक अली में अपने ग्राउंड के ऊपर में खेलने वाले बच्चे विदर्भ की तरफ से रेगुलरली खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बच्चे 19 साल या 19 साल से बड़े होने के बाद में उनकी जो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो शायद हम काफ़ी अच्छे से उनको दे सक रहे हैं। जैसे उनके लिए अलग अलग टाइप की विकेट्स, अच्छी क्वालिटी की विकेट्स, ये अगर उनको नहीं मिलेगी, और अच्छे बैट्समैन को अच्छे बॉलर्स और अच्छे बॉलर्स को अच्छे बैट्समैन अगर खेलने के लिए नहीं मिलेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। और हमारी अकेडमी, नागपुर क्रिकेट एकेडमी में डेफिनेटली ये इस बात की तरफ ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चे जिस लेवल पर खेल रहे हैं, उनको उससे अच्छी फैसिलिटी, अगर थोड़े से उनसे अच्छे बच्चों के साथ में वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें इंप्रूवमेंट आती है। इस बात की तरफ हम स्पेशली ध्यान देते हैं। और किसी भी कंडीशन में हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस बंद न हो, कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहे, पानी कितना भी गिरा रहे, धूप कितनी भी गिरी रहे। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, नागपुर में जब गर्मी रहती है तो 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उस समय भी नागपुर क्रिकेट एकेडमी में आप दोपहर को 12 से 1 बजे भी आएंगे तो भी आपको 25 बच्चे यहाँ पर 100% प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। इंडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटडोर में 47 डिग्री, 48 डिग्रीज में 25 बच्चे आपको अच्छा खेलने वाले प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है सर। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, हम पहुंच गए सेंटर विकेट्स पे। और सेंटर विकेट पे देखिए गाइस, मतलब सरप्राइजिंग बहुत सारे एकेडमीज़ है, बारिश में विकेट्स नहीं मिलते। अब भी बारिश का सीज़न है, एकदम बारिश शुरू है। और विकेट देखिए, आपको लग रहा होगा अगर सिर्फ आजू बाजू का ग्रास हटा दे, अगर दिखे ना और आपको बताए कि सिर्फ ये विकेट अब भी, तो आप
आप पहचान नहीं पाएंगे कि बारिश की विकेट है, धूपकाली की विकेट है, क्योंकि इतनी अच्छी मेंटेन रखी है विकेट। और अब तक तो रणजी ट्रॉफी तो अपन प्रोड्यूस कर ही रहे सर। अब कंटिन्यूसली मैं भी यहाँ आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी नागपुर आता हूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। आगे की क्या डेवलपमेंट्स है, अब आगे प्लेयर्स को कैसे आप देखते हैं कि बढ़ते वक्त कि वो IPL इंडिया कैसे खेले, और उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने सोच रखी है? आशीष, जैसे अभी आपने खुद ने ही बताया कि रणजी ट्रॉफी में काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सोच हमेशा 2 स्टेप आगे की रहना चाहिए। जैसे पहले बच्चे 14, 16, 19 खेलते थे तो ऐसा लगता था कि यार रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। अभी बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो डेफिनेटली दिमाग में अभी क्या, मैं तो बोलता हूँ 3 साल 4 साल पहले से लग रहा है कि बच्चे दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी में खेलना चाहिए। वहाँ पर परफॉर्म करके वो बच्चों ने इंडियन टीम में खेलना चाहिए। और ऑफ कोर्स IPL खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर बच्चों को पैसे के हिसाब से देखा जाए तो IPL बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों का अल्टीमेट एम इंडियन टीम के लिए खेलना होना चाहिए। और उसके लिए जो इंडिया की टेस्ट टीम में अगर खेलना है तो रणजी ट्रॉफी से दुलीप ट्रॉफी, उसके बाद में ईरानी ट्रॉफी, और वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद में फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा। और मैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू इस कोशिश में था कि ऐसा क्या हो रहा है कि विदर्भ 2 साल रणजी ट्रॉफी चैंपियन रहने के बाद भी विदर्भ के बच्चे इंडियन टीम में नहीं जा रहे। तो 4-5-6 साल कोशिश करने के बाद में, कई लोगों से बात करने के बाद में मुझे पता चला कि 1 साल अगर बच्चे रणजी ट्रॉफी में अच्छा करेंगे, उसके बाद उनको दुलीप ट्रॉफी खेलने के लिए मिलेगा, और वहाँ पर 1-2 कर दिए, या रणजी ट्रॉफी में 2 कर दिए, और अपने दिमाग में आता है कि यार बच्चे को इंडिया खेलने के लिए मिलना चाहिए, तो उन लोगों के साथ में बात करने के बाद ये पता चला कि ये एकदम सरासर गलत है। वहाँ पर अगर आप ईमानदारी से देखेंगे जो बच्चे उस रेस में हैं, तो आप ये देखेंगे कि 2-3 साल जब बच्चे कंटिन्यूअस परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और 6 महीने की कंसिस्टेंसी से नहीं होता। 2-3 साल जब बच्चे परफॉर्म करेंगे तो फिर इंडियन सिलेक्टर्स उनके बारे में सीरियसली सोचना और उनको आगे लेने के बारे में सोचते हैं। ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता आजकल ऐसे देख रहे हैं अपन कि IPL में बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। विदर्भ से ऑलरेडी उमेश भाई को छोड़ के 5 बच्चे हैं जो ऑलरेडी IPL में खेल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े विदर्भ में 5 बच्चे भी खेले, जिसमें से 4 तो अपनी अकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उससे भी समाधान नहीं होता। और जिस दिन किसी भी अकेडमी चलाने वाले का बोलिए या किसी भी फील्ड में बोलिए, जिस दिन आप ये सेटिस्फाई हो गए कि यार हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, अपन खुश हो गए, उस दिन आगे की आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारे दिमाग में तो कंटिन्यू ये चलते रहता है कि 4 को अपन ये 20 पर कैसे लेकर जा सके, और उसके लिए बच्चों को लगने वाली सारी फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है। अभी जैसे बच्चों को अगर 2 साल बरसात में खेलने के लिए नहीं मिला, आपने जैसे अभी विकेट दिखाया, तो मैं आपको बताता हूँ कितना भी पानी गिरे, पानी रुकते ही साथ में अपने यहाँ पर 2 विकेट हमेशा तैयार है। पानी रुकते ही साथ में बच्चे साइड आर्मर के साथ में, या अगर 2 दिन पानी नहीं गिरा तो कम से कम 15 स्टेप के रनअप के साथ में बॉलर बॉलिंग कर सके, ये फैसिलिटी अपन ने तैयार करके रखा है। एक ग्रास वाली विकेट है और दूसरी पाटा विकेट है। इन दिनों में भी जब लोगों के यहाँ पर टर्फ विकेट देखने के लिए अवेलेबल नहीं रहती, पूरी घास बड़ी रहती है, उस समय हमारे यहाँ पर 5 सेंटर विकेट्स प्रॉपरली मेंटेन करके रखी हुई हैं। 2 विकेट तो आज की कंडीशन में चालू है, आप आज चाहो तो आज 2 विकेट पर खेल सकते हो। एक ग्रास वाली विकेट है जिसमें बॉल लीव करने के लिए अगर रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस करना है, स्विंग होने वाले बॉल की प्रैक्टिस करना है तो विकेट तैयार है, और दूसरी पाटा टाइप की विकेट तैयार है। इसके बाद में पिछले इसमें भी अपन ने कहा था कि अलग अलग सॉइल की विकेट्स अपन तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें रेड सॉइल की विकेट है अपने यहाँ पर, ब्लैक सॉइल की विकेट है और मिक्स सॉइल की भी विकेट्स है। तो अपन बच्चों को ये फैसिलिटी देते हैं कि जिस विकेट पर जाकर उन आगे की मैचेस खेलना है वो फील वो पहले से यहाँ से लेकर जाए। इसके बाद में अगर नॉर्मल नेट्स होती हैं तो उस समय बच्चों को 10 या 15 मिनट की बैटिंग मिलती है, और आगे बच्चों को अगर खेलना है तो मुझे नहीं लगता कि 15 और 20 मिनट की प्रैक्टिस में बच्चों का भला होने वाला है। हम तो हमारे यहाँ पर चाहते हैं कि अच्छा खेलने वाले बच्चे यहाँ पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आकर प्रैक्टिस करें। एक बच्चे को 100 रन बनाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैटिंग करना पड़ता है, और अगर 2.5 से 3 घंटे बच्चे को प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होगी तो अपन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा मैच में 3 घंटे बैटिंग भी करेगा, साथ में रन के लिए दौड़ेगा भी और उतना स्टेमिना बनाकर रख सकेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग सॉइल पे जब मैचेस होते हैं, जब भी मैं अब जैसे विदर्भ में खेलता हूँ तो ब्लैक मट्टी रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है, थोड़ा सा लो रहता है। वही अगर मुंबई में जाएंगे तो लाल मट्टी रहती है, बाउंस मिलता है और टर्न क्विक होता है। तो ये डिफरेंस है, और एकदम से एडजस्ट कर पाना, तो ये प्रॉपर प्लानिंग रहना बहुत ज़रूरी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब रणजी ट्रॉफी की मैच आगे चल के अपने को पता है कि ये कंडीशंस में तो सिमिलर कंडीशंस कोशिश करके अपन वो प्रोवाइड करें। ये भी आप जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है।
हेलो गाइज, बाउंसी विकेट का जैसे कि जिक्र हुआ है, और बाउंसी विकेट के लिए क्या ज़रूरी है गाइज, आपको प्रिपरेशन वैसे तरीके से करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि टफ विकेट रेडी होने के बावजूद भी आप हर बार लेदर बॉल प्रोवाइड नहीं हो पाता है। लेदर बॉल, नए बॉल जो बाउंस ज़्यादा होते हैं, उसका एक सिमिलर इफेक्ट कम पैसों में प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है प्लास्टिक बॉल्स। ये स्पेशली डिज़ाइन प्लास्टिक बॉल्स है जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, और स्पेशली इसका मेश वगैरह का डायमीटर वगैरह कितना रहना चाहिए, 50 ग्राम के, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की है जो कि आप सीमेंट विकेट पे बार बार प्रैक्टिस करके फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, अगर आपको डर लग रहा है फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बाउंसर कट वगैरह की प्रैक्टिस करना है, तो भी इसके लिए बेस्ट रहेगा गाइस। इससे आपका डर भी निकल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी जो फास्ट बॉलर के खिलाफ है बाउंसी सरफेस के लिए तगड़ी होंगी। साथ ही ये बॉल जो है ड्रिफ्ट होता है, स्विंग भी होता है, तो स्पिनर के लिए भी जो ड्रिफ्ट होने वाली प्रैक्टिस है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको डिटेल सेंड कर देंगी। तो वीडियो पे वापस चलते हैं। इनफैक्ट ये जो अलग अलग सॉइल की विकेट्स देना हमारे दिमाग में आया, ये पूरी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की मेहरबानी है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जामठा में रेड सॉइल की विकेट्स बनाया हुआ है, सिविल लाइंस में रेड सॉइल की विकेट बनी हुई थी, तो उनको देखकर हमारे दिमाग में आया कि उस टाइप की फैसिलिटी अपने को भी देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि इवन सिलेक्शन ट्रायल मैचेस भी जो होती है वो कोई जामठा पर होती थी, कोई सिविल लाइंस पर होती थी, कोई करमना पर होती थी, जहाँ पर पहले प्योर ब्लैक सॉइल की विकेट्स होती थी। तो इनफैक्ट सबसे पहली बार रेड सॉइल की विकेट बनाना और उसके लिए लगने वाली रेड सॉइल भी हमको VCA की तरफ से ही प्राप्त हुई थी। एक बार चंद्रकांत पंडित सर ने सेंटर विकेट जो सिविल लाइंस में बनी हुई थी वो खुदवाई थी, तो उस समय हमको थोड़ी सी रेड सॉइल मिली थी, वो हमने 2 साल तक पुराया। वो रेड सॉइल के भरोसे पर अपने यहाँ पर फैसिलिटी अपन बच्चों को दे सके। तो इसका श्रेय VCA को जाता है। ऑफ कोर्स जो कुछ अपन कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम श्रेय VCA का ही है। उनको देखकर ही अपन सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते हुए VCA को किस तरीके से बेंच स्ट्रेंथ अपन प्रदान कर सके, क्योंकि जो बच्चे VCA में सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए तो सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे VCA में सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन हो सकते हैं, उनको सारी चीज़ें देने का काम भी अपन कर रहे हैं। ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप जैसे अपन बात कर रहे थे, तो ये 4 साल हो गए अपने यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होके। अपन 8 साल पहले इंडोर की व्यवस्था अपने यहाँ पर किए थे, अभी काफ़ी सारी जगह पर इंडोर की व्यवस्था हो गई है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन बाकी लोगों से वैसे ही काफ़ी सी आगे हैं। अभी सवाल उठता है IPL में बच्चे कैसे खेलेंगे, खेलने के लिए अपने बच्चे कहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो खाली ये बोलने के लिए में कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैं आपको आशीष बताना चाहता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट, अगर IPL में बच्चे खेले ऐसे अपन चाहते हैं, तो IPL में खेलने के लिए बच्चों की उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। जैसे 1, 2, 3 नंबर पर बैटिंग करना है। एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसे 1, 2, 3 पे क्या रिक्वायरमेंट रहती है? ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सबसे पहले कुछ जो IPL में काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि IPL खेलने के लिए 150 का स्ट्राइक, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 150 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता था कि हमारे यहाँ पर बच्चे 100 बॉल में 150 रन बनाने की कोशिश करें, लेकिन बीच में मेरी एक क्रिकेट के काफ़ी जानकार IPL में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ में बात हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तू बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली क्या करते हो? तो मैंने बोला 100 बॉल में 150 रन। तो वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, बोले पगला है क्या तू? अगर 120 बॉल का टोटल गेम है, उसमें 100 बॉल तेरे लड़के खेलेंगे तो बाकी के लोगों को क्या फोकट का पैसा मिलेगा क्या? हमको चाहिए 150 का स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि बच्चा 15 बॉल में 25-30 रन करे, और 150 का स्ट्राइक रेट है, 2 साल पुरानी बात हो गई। अभी हमको 170-180 का स्ट्राइक रेट चाहिए। पहले 6 ओवर में हम पहले बोलते थे कि हमको 60 रन बनाना है, आज हम बोलते हैं कि पहले 6 ओवर में मेरे को कम से कम 90 से 110 रन बनाने की हम सोचते हैं। तो टॉप लेवल का वो थिंकिंग। तो अगर पहले 1, 2, 3 नंबर पर बैटिंग करना है तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। पहला बॉल 6 मारने की आपकी तैयारी रहना चाहिए। उनका कहना ऐसा है कि पहले 6 ओवर ही ऐसा टाइम है जिसमें दो ही फील्डर बाहर रहने वाले हैं, उस समय आपको पहला बॉल मिला तो आपको बाहर में मारना आना चाहिए। इसके बाद अगर आप 5, 6, 7 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 10 इनिंग में से 3 इनिंग में ही खाली रन बनाते हो, लेकिन मेरे को 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स का जो एक उसी तरीके से बॉलिंग का भी है। पहले 6 ओवर में अगर आप बॉलिंग करने वाले हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आखिरी के 16, 17, 18, 19, 20 ओवर में बॉलिंग करने वाले हैं तो उनके बारे में उनका कोचिंग उनके वहाँ पर अलग तरीके से होता है। अगर अपन ये सोचते रहेंगे कि मेरा लड़का इस जगह पर अच्छा कर रहा है तो अपने लड़के सिलेक्ट होने के चांसेस कम है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके यहाँ पर वो जगह फुल है। अपने को ये देखते रहना पड़ता है कि अनकैप प्लेयर्स को किस जगह पर खेलने के लिए मिल सकता है।
जैसे अपन बात कर रहे थे 1 2 3 नंबर पर, तो आप मैक्सिमम फ्रेंचाइजी में देखेंगे कि 1 2 3 नंबर पर एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या इंडिया कैप वाले प्लेयर्स हैं। तो अपने को अगर नए लड़कों को वहाँ पर प्रमोट करना होगा आईपीएल में, तो 5 6 7 नंबर ही ऐसी जगह बनती है जिसमें अनकैप प्लेयर और गेम फिनिश करके आए और उसमें इम्पैक्टफुल इनिंग की ज़रूरत है। तो ये गैप अपने इधर विदर्भ में बोलिए या छत्तीसगढ़ में बोलिए, ये गैप बच्चों के नॉलेज में और रिक्वायरमेंट में, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इसमें बहुत बड़ा गैप है, इसलिए अपने यहाँ के बच्चे कम खेल रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा गैप फिल करने के बारे में, अगर आपको आईपीएल में अपनी जगह बनानी है तो प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है वीडियो एनालिसिस। अगर आप वीडियो एनालिसिस के बारे में, पहले बॉल पे छक्का मारना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बैट सही आ रही है या नहीं आ रही, बॉटम एंड टाइट है या नहीं है, क्योंकि बॉल हलते रहता है, स्विंग होते रहता है, तो वहाँ पे शेप मेंटेन करना जरूरी है। और ये बहुत सारी चीजें नजरअंदाज हो जाती है जब अपन बैटिंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वैसे ही बॉलिंग में ऐसा रहता है कि बॉलिंग में आपका हाथ गिर रहा है, जैसे मोहम्मद शमी का पूरा बैक स्पिन होता है, बहुत जनों का नहीं होता है, हाथ गिर जाता है, रिस्ट गिर जाती है। ये सारी चीजें अगर एनालिसिस करनी है तो एक हाई लेवल का फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो आपको जरूरी है, और वही प्रोवाइड किया जाता है बायो फोटोग्राफी के द्वारा। बायो क्रिकेट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के द्वारा काफी बहुत बेहतरीन फुटेज प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको मदद होंगी अलग अलग अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है जानने के लिए। तभी आप कर पाएंगे पहले बॉल पे छक्का मार पाएंगे, तभी आप वो वेरिएशंस कर पाएंगे। वेरिएशंस डेवलप करने के लिए वीडियोग्राफी भी बहुत, जो हाई लेवल का फुटेज है, बहुत काम का है। वही आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में, मेरे 4-5 साल की कंसिस्टेंसी का कारण वो है, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो आप बायो फोटोग्राफी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। वो कोई भी एकेडमी में, एनसीए में भी आके जुड़ सकते हैं, और वेरियस मेरे भी एकेडमी में आके जुड़ सकते हैं, और वेरियस एकेडमी में आपके एकेडमी में भी जुड़ सकते हैं। तो आपका फुटेज लिया जाएगा और आपको हाई लेवल का एनालिसिस किया जाएगा। चलिए वीडियो के तौर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है ना, जैसे प्रिपरेशन के वक्त जो माइंडसेट रहता है उसमें बहुत बड़ा गैप है, ऐसा नहीं, प्रिपरेशन तो बात की बात है। पहले अपने यहाँ के बच्चों को ये समझना पड़ेगा और उनको ये बताया जाना चाहिए कि वहाँ पर सिलेक्शन के लिए उनकी जगह कहाँ पर बन सकती है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। तो एक एग्जांपल के साथ समझते सर कि जो अभी लड़के आईपीएल खेल रहे हैं अपने यहाँ के, तो वो जगह फील कर पा रहे हैं जो ज़रूरत है, काइंड ऑफ मतलब उन्होंने वहाँ पे ये प्रिपरेशन भी उस हिसाब से किया है कि वो जैसे आईपीएल में जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी एग्जांपल लेंगे कि जितेश शर्मा अपने यहाँ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने आईपीएल में अभी कैप्टनसी भी की और इंडिया के लिए भी डेब्यू। एकदम परफेक्ट आपने लड़के का नाम लिया। जितेश शर्मा का आप हमेशा देखेंगे उसने अभी तक हाईएस्ट 49 किया है, तो मेरे दिमाग में वही आता था कि यार 49 हाईएस्ट है। लेकिन जब उससे बात हुई मेरी, या तो उसने बताया कि उसको फ्रेंचाइजी से दिया गया टारगेट ये था कि तेरे से कोई हमको बहुत बड़े रन नहीं चाहिए, हमको तेरे से जो एक्सपेक्टेड है वो 10 में से 3 इनिंग 4 इनिंग में भी अगर तू 15 बॉल में जाके तू 25 रन बना के देगा, 30 रन बना के देगा, तो तेरा काम हो गया। ये हमको तो समझ में नहीं आता था ये क्रिकेट, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट वो है, अपने को उस हिसाब से बच्चे तैयार करना है और बच्चों को ये बताना है। अभी अपने एरिया के बच्चों को ये मालूम नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर अपन बोलेंगे कि मेरे पास ये है, इनको लेना है, वैसा नहीं होने वाला। उनको क्या लेना है उस हिसाब से अपने को तैयारी करना है। रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से अगर अपने पास में प्रोडक्ट रहा तो वो चलेगा। अगर अपन बोलेंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उनको इस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। उनके पास हर जगह के लिए 10 बच्चे तैयार है, हर फ्रेंचाइजी में। अब वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाना है तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, और बच्चों में ये प्रॉपरली कम्युनिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो पहले से ही ग्रास रूट लेवल पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो देख के आज के यंगस्टर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हुआ बड़े लोगों की बात। अभी छोटे बच्चों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अपने यहाँ पर जो इंटर अकेडमी टूर्नामेंट्स होती हैं अदर देन VCA भी, उसमें पहले ऐसा लगता था कि यार टूर्नामेंट जीतने के लिए खेलो, उसके लिए हम बहुत मारामारी करते थे, अच्छी टीम बनाते थे। उसके बाद VCA की मैचेस होती थी, उसमें कई बार ऐसे होता था कि कोई 30 ओवर की मैच हो रही है, 35 ओवर की मैच हो रही है, 40 ओवर की मैच हो रही है। अब उसमें अगर अपन टूर्नामेंट जीतने के हिसाब से खेले और सब अच्छे बच्चों को अगर एक ही टीम में डाल दे तो वो ट्रॉफी तो आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम समय पहले 3 या 4 बैट्समैन ही 30 ओवर खेल लेंगे, तो बाकी लोगों को खेलने के लिए ही नहीं मिलेगा। और VCA में फिर सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, तो 4 अपने यहाँ से बैटिंग किए, उसमें से 2 या 3 का ही होगा, और 2 या 3 लोग खेले तो क्या फ़ायदा। इसलिए अभी हमारा ये एम टूर्नामेंट जीतना ये कोई एम है ही नहीं। हमारा एम ये है कि अपने यहाँ से अगर VCA भी खेलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे VCA के टूर्नामेंट्स में बैटिंग बॉलिंग करने के लिए चांस मिले, अलग अलग टीम से बच्चे खेलते रहें। हम रोटेशन में भी अगर मैच हार गए तो भी चिंता नहीं करते, किसी के 100 हो गए ना उसको बाजू में कर देते। पेरेंट्स आते हैं बोलते कि यार 100 किया फिर भी मेरे बच्चे को हटा दिया।
तो उनके लिए जवाब ये है कि भाई वो 100 कर लिया उसने तो उसका आगे का रास्ता खुल गया है। आगे VCA में जाके उसने ट्रायल्स में जाना है, रन बना के आगे बढ़ना है। जिन लोगों को चांस नहीं मिला उनको चांस नहीं देंगे तो हमारे 10 बच्चे हमारे यहाँ से ट्रायल्स में कैसे जाएंगे। इसके लिए हमको रोटेशन में खिलाना पड़ता है और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांसेस देके आगे बढ़ाना हमारा काम है। उसके बाद परफॉर्म करके उसके आगे जाना उनका काम है, उनको लगने वाली सारी फैसिलिटीज़ देना फिर से हमारा काम है। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते कि खाली 3 बच्चे खेले और हम ट्रॉफ़ी जीते। ट्रॉफ़ीज़ तो रखने के लिए अभी जगह नहीं है, इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ हो गई हैं। तो टूर्नामेंट जीतना या अल्टीमेट एम कभी भी नहीं रहना चाहिए। किसी भी एकेडमी के लिए अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऊपर जाए। राइट, और आगे चल के इंडिया का नाम रोशन करे, IPL और इंडिया के लिए ट्रॉफी जीते। राइट, ये तो आपको हाँ अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा। विदर्भ में अपनी एकेडमी तो चल ही रही है। विदर्भ भी अभी और फॉर्मेट्स में अच्छा करे, ये भी मतलब एकेडमी के लड़के अपने विदर्भ के लिए हर फॉर्मेट में अच्छा करे और वहाँ से भी और आगे जाके। विदर्भ में ऑलरेडी नागपुर क्रिकेट एकेडमी 2006 में चालू हुई थी, यानी 18 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी अपन GCCA गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी, यानी जो पहले के इंडियन टेस्ट प्लेयर थे राजेश चौहान जी, उनके साथ में टाई अप करके वहाँ पर भिलाई में भी अपन क्रिकेट एकेडमी चालू किए हैं। नागपुर क्रिकेट एकेडमी और गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी का टाई अप है। यहाँ से करीब 2 गुना बड़ा ग्राउंड है और प्रैक्टिस की फैसिलिटी के लिए जगह इससे अलग थी। तो वहाँ पर जाने का भी मेन उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ के बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड छोटा होने के कारण मैचेस की प्रैक्टिस कम मिलती थी, तो वहाँ पर भी जाकर अपन मैक्सिमम मैचेस बच्चों को खिला सके और छत्तीसगढ़ के भी बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दी जा सके। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खेलने वाले बच्चे थे, तो उधर भी बहुत अच्छी एकेडमी चालू हो चुकी है और वहाँ पर भी सारी सुविधाएँ तैयार हो चुकी हैं। अभी जैसा ये सीज़न बरसात का ख़त्म होगा, इसके बाद में वहाँ पर भी फुल फ्लेज एकेडमी चालू है और उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल इंडिया के सारे बच्चे इन दोनों एकेडमीज़ का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान के लिए कैसे खेल सकेंगे, ये हमारा टारगेट है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल, ये जानकारी थी गाइज, इसमें बहुत सारी चीज़ें नए चीज़ें ऐड होते रहेंगी। अब भी जैसे भिलाई के बारे में बताया, हम वहाँ भी जाएंगे, कभी सर के साथ जाएंगे तो वहाँ का भी आप तक शेयर करेंगे। मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ गाइज, जो कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से प्लेयर्स आगे कैसे बढ़ते हैं, उनका माइंडसेट कैसा रहता है, उसमें एक कोच का, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें एक एकेडमी ओनर का क्या रोल रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी रिस्पेक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि एकेडमी के स्टूडेंट भूल जाते हैं कि उनकी ग्रास रूट लेवल क्या है, वो कहाँ से आगे बढ़े, और वो उतना रिस्पेक्ट देना बंद करते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है एक प्लेयर के तौर पे भी, कि बहुत बार सोच लेते हैं कि अपन बहुत तगड़े हैं, बहुत अकेले ही है भाई, अपने भरोसे ही, सिर्फ अपने हार्डवर्क के भरोसे ही। आपको प्लेयर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, तो मेरे पीछे 10 लोगों का हाथ है, इसलिए मैं प्लेयर बना हूँ। और ये हमेशा ग्रेटफुल रहना है इस बारे में कि इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, ये आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने देखा है सर को इतना मेहनत करते हैं और पहले से करते आए हैं और उस वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। तो आई होप कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कोई क्यूरीज़ है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और कोई वीडियो चाहते हैं आप बनाना, कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी हम आप तक पहुँचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, थैंक यू।